सर तो मैं काफी टाइम से इस अकेडमी में आ रहा था और जब मैं पहले आता था तो बहुत रेगुलर बिल्कुल मिस ही नहीं करना चाहता था, लेकिन राइट। अभी क्या होता है कि मेरे सर में बहाने आ जाते हैं, दिमाग में ऐसा लगता है कि अभी थक गया, ये हो गया वो हो गया और अभी तो खेलने जाना है। तो आजकल ऐसे बहाने आ रहे हैं दिमाग में, सर तो क्यों, मतलब। ये प्रॉब्लम जब होती है, जब ना हम टाइम की कदर नहीं करते। ओके। ओके, टाइम सबसे जरूरी चीज है पूरी दुनिया में। सब कुछ जाके वापस आ सकता है बट टाइम नहीं आता है। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में मोह माया या कुछ भी बोलते हैं, है ना। कि हर एक को लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है ना। तो कोई बात नहीं, आज लेजी हो गए, आज सो जाते हैं, कल कर लेंगे उठ के, कल नहीं है तो परसों कर लेंगे। बट वो ये नहीं सोचते कि वो हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक घंटा, है ना, जो जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। यस सर। राइट। अगर लोग इस चीज को समझे ना, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, कि गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, तो फिर वो उतना लेजी नहीं होंगे। जब आप पहले आते थे तो आप छोटे थे, है ना, कितनी एज में स्टार्ट किया था? सर 8। 8 9, जो उस एज में ना बहुत इजी होता है चीजों को समझना। जब इंटरेस्ट आ जाता है ना तो बच्चा अपने पूरे मन से करता है। बच्चे में और बड़े में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं मानते। मैं कई बार क्लास में भी समझाता हूँ, जब तुमने सुना होगा, कि बच्चे करते ज्यादा हैं, सोचते कम है। उनको इंटरेस्ट आ जाए तो हर चीज को पूरे मन से करते हैं। जबकि बड़ा सोचता ज्यादा है, राय का पाठ बनाएगा दिमाग में, 100 बहाने आएंगे, है ना, करेगा कम, है ना, फिर उसको वो चीज मुश्किल लगनी स्टार्ट हो जाती है ना। बट अब जब तू बड़ा हो रहा है ना, तो अब उसी स्टेज से गुजर रहा है। अभी जो टीनेजर है 14 15 साल का, आल्सो कभी स्कूल का अप डाउन होगा, कभी पेरेंट्स के साथ कहीं जाना पड़ेगा। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, राइट। तो पर वो साइकोलॉजी चेंज होती है कि जब वो बहाने आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो जब ही होता है जब हम कहीं ना कहीं एक बार इरेगुलर होते हैं, है ना। जब रेगुलरिटी चलती है, जब नहीं होता है इतना। तो उस चीज को ध्यान रखो कि वो बहाने क्यों आ रहे हैं, है ना। अगर तुम उस चीज को समझ जाओगे तो वो चीज बेटर की जा सकती है। तो ट्रेनिंग पे जब हम आते हैं, है ना, अब उसके दो प्रोसेस होते हैं। कि एक बंदा जो नया सीखने के लिए आ रहा है, एक जो पहले से आ रहा है, जैसे तेरे केस में जो पहले से आ रहा है, अगर उसको ऑलरेडी मजा आ चुका है, ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका है, तो फिर उसके दिमाग में उतने बहाने नहीं आने चाहिए, है ना। बहाने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसका इंटरेस्ट इधर उधर जा रहा है, राइट। सर तो मैंने कई बार बड़ों को भी ऐसे करते हुए देखा है कि वो लोग एक दिन आते हैं और फिर 5 दिन गायब हो जाते हैं। तो फिर सर ऐसे क्यों? सेम चीज जैसे मैंने अभी बताया ना, बड़ा सोचता ज्यादा है, करता कम। जब हम छोटे से बड़े होते हैं ना माने, तो हम उन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, पहले पेरेंट्स के साथ, फिर स्कूल, और फिर फ्रेंड्स, और फिर, है ना, बड़े होते हैं कॉलेज, फिर जॉब, ये चीजें। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, छोटी छोटी करके हमारे अंदर आदतें डेवलप होती जाती हैं। ओके, जो हमारी लाइफ की साइकिल्स क्रिएट करती हैं। साइकिल्स इन द सेंस, इस संसार में सब कुछ साइकिलिकल नेचर है। ओके, घड़ी से लेके, सेकंड से लेके, आवर से लेके, है ना, वो बड़े में जाओगे तो स- छोटे से छोटा, देख देसी भाषा में समझा रहा हूँ। एटम में भी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना। ऊपर भी धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, सौरमंडल, गैलेक्सीज भी घूमती है, सब कुछ घूमता है, राइट। बट जब वो घूमने वाला नेचर हम करते हैं बार बार अपनी लाइफ में, तो वो बन जाती है आदत। ओके, और आदत को तोड़ना होता है मुश्किल। इसीलिए बड़े लोगों को सिखाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदतें बन चुकी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार तुमने देखा होगा कि जब हम रोल मारना सिखाते हैं, याद है, यस रेसलिंग सर, डे, यस सर। तो बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा इजीली ठस सट सट मार यस देता सर। है। बड़े लोग कई देखे हैं तूने, बहुत टाइम तक आते रहते बट रोल नहीं मार पाते, डरते रहते हैं, चोट लगेगी, सिर मुड़ेगा, है ना। यस सर। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उनके माइंड में, वो डर, वो ऑब्स्टेकल, और वो सोच बहुत ज्यादा रहे हैं उस चीज के बारे में, है ना। तो जैसे वो एक इंस्टेंस की बात की हमने, ऐसे ही लाइफ में भी होता है ना। जब ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हो आप अगर उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, तो आप बार बार आओगे, लगातार आओगे, आप रास्ते ढूंढोगे आने के। जैसे तू पहले करता था, है ना, कि मेरे को जाना ही जाना है, चाहे सुबह नहीं तो शाम को जाना है, चाहे लेट जाऊंगा, ट्यूशन के बाद जाऊंगा बट जाऊंगा, है ना, थोड़ा लेट कर लूंगा, बर्फी मार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट जब हम कहीं न कहीं एक वो इरेगुलरिटी आ जाती है, और फिर ये ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सब लोगों को समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेट वे आते ही कोई प्रोग्रेस नहीं करता है ना। पहले आप टायर्ड भी फ़ील करोगे, बॉडी वाइज़ टेक्निक भी ठीक से काम नहीं करेगी,
वहां पे वो बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं बड़े लोग, है ना। तो और उनमें लेजीनेस ना नेक्स्ट लेवल होती है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होती है, ठीक है। बस ये होता है कि वो उसको कंट्रोल करना नहीं समझते। देखो ये एक सीधी बात है, सीधा सिंपल रूल, कि तुमको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइस, कि हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस पे, कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, सबसे बड़ी चीज। ओके, जितना जल्दी लाइफ में सीख जाओगे ना, उतना ज्यादा लाइफ में बेटर कर पाओगे। मानित पोटेंशियल सब में होता है ना। जितने भी लोग वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, किक बॉक्सर, जित्सु, रेसलिंग, है ना, या फिर साइंटिस्ट, किसी भी फील्ड में राइट बनते हैं, वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं ना। वही दो हाथ दो पांव होते हैं सबके, बट फर्क क्या होता है कि कहीं ना वो अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी बहुत पहले सेट कर लेते हैं, कि ये चीज मेरे को पसंद है, ये चीज मेरे को करनी है तो करनी है, राइट। और फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाकी टाइम में लाइफ के फेज में बेशक वो ढीले पड़ेंगे, बट उस चीज के लिए वो ढीले नहीं पड़ेंगे, इसीलिए वो कंपेरेटिवली दुनिया से आगे निकलते हैं, है ना। दुनिया में सब तो शेयर नहीं हो सकते, जंगल में सब शेयर नहीं हो सकते, राइट, बट कोई तो आगे होता है हमेशा, राइट। वो इसीलिए होता है कि जैसे मैं था, बचपन से लेके आज तक जब भी मैंने मेहनत की, मैंने हमेशा अपने रास्ते ढूंढे करने के, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में बहाने नहीं आते, आते हैं, बट एक चीज, एक सिंपल एडवाइस देता हूँ, वो तेरे लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए काम आएगी, जो भी सुनेगा। ओके, कभी भी हमको अपना माइंड इस तरीके से कंट्रोल करना है कि वो हमको उस सर्कल में ना फंसा सके, बहानों के सर्कल में। ओके, कुछ चीजों का ऐसे हार्ड एंड फास्ट बना लेना चाहिए हमको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, राइट। ट्रेनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फिटनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चाहे आग लगे, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, है ना, चाहे मैं टायर्ड फील करूं, चाहे मैं अच्छा फील करूं, अच्छा फील करते करते तो हर कोई कर लेता है, राइट। बात तो जब है ना, जब आप टायर्ड फील कर रहे हो, या आप स्ट्रेस में हो, या आपको पढ़ाई का वो है, या फिर उनकी जॉब में दिक्कत हो रही है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर के अप डाउन चलते रहते हैं, उस फेज में भी जब आप करोगे, है ना, उस टाइम पे भी जब आप पुश करोगे, तब एक्चुअल क्वालिटी आएगी, तब आप एक्चुअली औरों से आगे निकलोगे, या तब असली में पता चलता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का, तब असली में पता चलता है उसकी विल पावर का। बोलने को सब बोल देते हैं कि हाँ सर मैं रेगुलर रहूंगा ना, बोलते हैं ना, राइट, सब बोलते हैं कि हाँ सर मैं करूंगा, रेगुलर रहूंगा। जब भी कोई भी नया आता है तो इतने टाइम से मेरे साथ है ना, मैं सबको क्या बोलता हूँ, सबसे जरूरी, सबसे सिंपल बट सबसे हार्ड टू फॉलो कॉन्सेप्ट क्या है, रेगुलरिटी। थोड़ा करो, रोज करो, रेगुलर हो, है ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जब तुम, है ना, अप डाउन से गुजरोगे तो चांसेस आर कि तुम ढीले पड़ जाते हो, और जब ढीले पड़ते हो ना, तब बहाने और ज्यादा आते हैं माइंड, क्योंकि माइंड को एक बार लत लग जाए ना ढीला पड़ने की, तो वो नहीं चाहता कि तुम फिर से पुश करो, है ना। वो भी स्ट्रेस से गुजरता है। एक्सरसाइज में फिजिकल जैसे स्ट्रेन आता है तो मेंटल भी आता है, राइट। तो फिर वो बहाने ज्यादा आते हैं, है ना। तो इस वजह से यही कारण है कि जो बड़े लोग हैं वो इन चीजों से ज्यादा गुजरते हैं, और कई बार उनको पता भी होता है, बहुतों को नहीं पता होता है, बट कई बार मैक्सिमम लोगों को पता होता है। एक होती है अंतरात्मा की आवाज, सुना है कभी भी तुम कुछ गलती करते हो, है ना, तो अंदर से होता है कि नहीं ये गलत है ना, वो सबके होता है, वो उनको भी पता होता है, बट कहीं ना कहीं वो उसको दबा देते हैं, कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को 6 बजे उठना है, मेरे को 7 बजे ट्रेनिंग के लिए जाना है ना, अलार्म सेट करके सोए, है ना, जब अलार्म बजेगा, अरे यार 5 मिनट और सो लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, है ना, स्नूज कर देता हूँ, फिर चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, लेट नहीं हुआ, और वो फिर 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अरे यार अभी लेट हो गया, जाऊंगा, बर्फी मारनी पड़ेगी, इससे अच्छा, है ना। जबकि ये नहीं सोचते कि भाई फर्स्ट गलती तो वहां पे की, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। 6 बजे उठना है तो उठना है, राइट, उठ के सीधा बैठ जाओ, सीधा जाओ पानी पीने के लिए, छोड़ दो बिस्तर, है ना। देखो ये जो होता है ना प्रोकास्टिनेशन, जिसको बोल रहे हैं हम बहानाबाजी, देसी भाषा में, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जो बच्चे भी बड़े भी दोनों समझे, वो क्रिएट होती है, क्या बताया मैंने अभी तक, सबसे मेन चीज ज्यादा सोचने से, है ना। अगर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे ना, तो उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे पहले के लोग होते थे, है ना,
आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, बट समझने के लिए। जैसे पहले के लोग होते थे, वो जंगल में जिए, फिर उसके बाद और डेवलप हुए, है ना, राजा महाराजा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के टाइम पे भी लोग बहुत स्ट्रोंग होते थे, बहुत स्ट्रोंग विल पावर भी और बॉडी वाइज भी, है ना। यस सर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि खाने पीने का फर्क था, ऑफ कोर्स था, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ा फर्क क्या था पता है? कि उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपनी अपनी लाइफ का छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम अपने आप करते थे, यस। है ना। पिछले 150 200, मतलब 150 समथिंग सालों में मशीन्स ज्यादा आई है ना। जब यस सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हर चीज के लिए मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, है ना, और चीजों के लिए आ गया, ट्रेवलिंग के लिए आ गए, ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, प्लेन पहले नहीं होते थे, राइट। पहले कई कई साल लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, है ना। तो क्या हो गया कि अब लाइफ इतनी इजी हो गई है फर्स्ट टाइम फॉर पीपल, कि अब मैक्सिमम लोग, 99% लोग डेस्क जॉब करते हैं, राइट, यस है ना। ऑफिस में गए, बैठ के काम कर रहे हैं, समथिंग 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 समथिंग। बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, है ना। और जब फिजिकल लेबर नहीं होती है तो अब माइंड क्या करेगा? अब माइंड तुमको टॉर्चर करेगा, है ना। वो तुम्हारे दिमाग में स्टूपिड स्टूपिड ख्याल डालेगा। जब तुम कुछ एक्चुअल में अच्छा करना चाहोगे तो वो बहाने डालेगा, है ना। अब वो तुम्हारे साथ खेलेगा। जब मैं खुद गांव में पड़ा बड़ा हूँ, जब हम बचपन में काम करते थे, मेरा क्या रहता था रूटीन, की सुबह 3:30 4 बजे उठा, अपना रूटीन किया, गया एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग सब कुछ, और उसके बाद वापस आया, भैंसों का चारा भिगोया, मिक्स किया, दूध दूध निकाला, खिला के फिर नहा धो के स्कूल भाग गया। ओके, फिर शाम को आया, फिर उनको खोल के लेके गया गांव के तालाब में, है ना, जोड़ बोलते थे हम, उधर फिर उनको नहलाया धुलाया, वापस लेके आया, शाम का चारा भिगोया, फिर दूध निकाल के फिर अखाड़े में भाग गया। ओके, आया, थका हारा, खाया पिया, सो गया। ओके, कभी ओवर थिंकिंग नहीं आई, कभी भी लेजीनेस नहीं आई। ओके, हमेशा मजा, मतलब ठीक है लाइफ बहुत हार्ड थी, आई नो, गरीब घर में हो, पर कभी मैं उस वैसा नहीं फील किया कि लेजीनेस आ रही है, बहानाबाजी, आज छोड़ देता हूँ, आज टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को करना था, उस प्रोसेस में मजा आ रहा था, वो एक मेरा खुद से प्रोमिस था। जैसे अगर किसी ने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा, तो मैंने बताया था कि जब बुलिंग होते हैं, या फिर जब और लोग साथ नहीं देते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक करोगे, उसमें पता चलेगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। उस चीज को मैंने एंजॉय किया। ओके, यस बट अब क्या है, अब जैसे तू अपने आप को कंपेयर करके देख मेरे से, हो क्या रहा है, हर चीज की सुविधा है, तेरे पास ड्राइवर है लाने ले जाने के लिए, तुम्हारे पास मोबाइल है, मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल नेवी में जाके खरीदा था खुद से, खुद के पैसे से, है ना। हम लास्ट जनरेशन है जो बिना मोबाइल के बड़े हुए हैं, जो गलियों में खेले हैं, हर चीज, यू नो एक अलग ही लाइफ थी वो। यस आज के बच्चों को, छोटे छोटे को चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि मोबाइल में घुस जाते हैं, कंप्यूटर में घुस जाते हैं, है ना, यूट्यूब समथिंग समथिंग। और लाइफ बहुत इजी है तुम्हारे लिए, राइट, है ना। पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं अच्छे से अच्छा देने के लिए, हर चीज के लिए गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, है ना। तो अब क्या है कि माइंड के पास वो स्पेस है जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है लोगों के साथ, है ना। इसीलिए लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब समझ में आ रहा है तेरे को बड़े लोग ये क्यों करते हैं? आई नो मैंने थोड़ा खोल के बताया, बट देसी भाषा में इस हिसाब से कि सबके समझ में आ जाए। सर, तो जैसे आपने ठीक बोल रहे थे कि आजकल आज की लाइफ और आपकी पहले की लाइफ अलग है, जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। तो सर, तो आपको क्या लगता है आजकल के की जनरेशन ज्यादा बहानाबाजी करती है या पिछली जनरेशन, क्योंकि काफी डिफरेंस है, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो सर, अब हम इस प्रॉब्लम से निकले कैसे, इम्प्रूव कैसे करें? देखो, इसको इम्प्रूव करने का तरीका मैं अभी जस्ट बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सबसे बेस्ट तरीका है कि जो चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी है, जो चीज़, जैसे अगर तेरे को ट्रेनिंग करना है, तेरे को अच्छा एथलीट बनना है, तो चाहे तू किसी भी कंडीशन से गुजरे, तेरे को उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अपने टॉप लिस्ट में रखना है कि हाँ भाई, कैसे भी करके मेरे को इसके लिए टाइम निकालना है। सो उसके लिए फर्स्ट चीज़ तो है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको ठीक कर सकती है, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मतलब
जैसे मैंने अभी बताया था ना अपना रूटीन, यस सर। है ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया पर ऑटोमेटिकली मेरा रूटीन वैसा बन गया था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ मैंने बचपन में ही अपना रूटीन प्लान कर लिया था, नहीं। हाँ, एक्सरसाइज वाला पार्ट प्लान था। ओके, तो ऐसे ही तुम लोग भी प्लान करो। और मैंने क्या बोला है हमेशा, याद रखो सब लोग, 90%, 99% लोग दुनिया में जो कुछ स्पेशल करते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग पर्सन होते हैं, राइट। सो सबसे पहला रूल लाइफ में क्रिएट करो कि मेरे को जल्दी उठना है ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। अगर तुम जल्दी उठोगे तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा पढ़ने के लिए भी, है ना, ट्रेनिंग के लिए भी, और भी कुछ करना है उसके लिए भी। तो फिर तुमको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि घर वाले बोल रहे हैं पढ़ना जरूरी है तो मैं ट्रेनिंग नहीं जा पा रहा, है ना, फिर उधर घूमना था इसलिए मिस हो गया। वो चीजें कम होंगी, थोड़ी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, है ना। यस। तो टाइम से उठो, और उसके बाद जब भी, है ना, हम कुछ करते हैं ऐसा, जैसे तेरे को ट्रेनिंग आना है ना, तो उस टाइम पे वो एक पॉइंट ऐसा बना लो अपने माइंड में कि इस टाइम मैं अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। ओके, सबसे जरूरी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत जरूरी है ये बात, कि मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं लेजी फील कर रहा हूँ, मैं कुछ भी फील कर रहा हूँ, कुछ भी माइंड में आ रहा है, उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। मेरे को करना है तो करना है, वहां पे हार्ड हेडेड हो जाने का, वहां पे टनल विजन चाहिए, वहां पे एक ना वो जिद्दी टाइप का माइंड सेट चाहिए। ओके, वहां पे बिल्कुल नहीं एंटरटेन करने का कैसे भी फीलिंग को। कई बार तुमने फील किया होगा, इवन ये इस लोग से, इस चीज से बड़े लोग एग्री करेंगे कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे यार टायर्ड हूँ, आज क्यों जाऊँ, किसका स्ट्रेस है, ये है वो है। बट जैसे ही तुम आ गए अपने आप को पुश करके एकेडमी में, और 2-4 राउंड रनिंग के या साथ में किए, और सडनली सारा स्ट्रेस स्ट्रेस हवा हो जाता है, राइट। अच्छा फील करने लग जाते हैं, है ना, होता है ना सर। लेट अस नो गाइस, होता है कि नहीं होता है, ओके, कमेंट्स में। तो बहुत चीजें क्या होती है, जस्ट सुपरफिशियल होती है, वो एक्चुअल में नहीं है, बस वो हम अपनी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आई नो यस। तेरे लिए थोड़ा समझना में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इतना छोटा भी नहीं है तो, यस सर। बट बड़े लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो उस चीज को ध्यान रखा हमेशा कि फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देने का, ओवर थिंकिंग करने का ही नहीं उस टाइम पे। ओके, जो करना है वो करना है, बाकी टाइम पे ठीक है, बाकी टाइम पे ले अपना सो भी, है ना, खेल लो, मजा मस्ती करो, जो भी करना है। बट एक चीज जो तुम लाइफ में अच्छे से करना चाहते हो स्पेशली, उसके सामने कोई बहानाबाजी नहीं चाहिए, यस सर। है ना। और अगेन याद रखो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी है ना। बड़े लोग, बहुत लोग 20s में होंगे, बहुत लोग 30s में होंगे, बहुत लोग 40s में होंगे, स्टिल ये प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट। बट वो उतना ही उनकी लाइफ निकल चुकी है, आई नो। बहुत लोग फील करेंगे बट सच्चाई यही है ना। हम सबको जाना है एक दिन दुनिया छोड़ के, और लाइफ धीरे धीरे फिसल रही है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, माने। यस सर। ओके, पैसा और चीजें आके जाके वापस आ सकते हैं, बट टाइम एक बार गया तो गया, है ना। तेरी आज की ट्रेनिंग मिस हुई तो हुई, वो दोबारा वापस आएगी नहीं। यस सर। तूने भी फील किया होगा, जब भी तू गैप गैप के बाद आया और लोग आगे निकल गए, जैसे, है यस। ना, आर्यन बॉक्सिंग में, समथिंग समथिंग, है ना, यस सर। खराब फील होता है ना। तो अपनी एक चीज पे इम्पोर्टेंस इतनी डालो कि वो मिस ना हो, है ना। कई बार ऐसा होगा कि भाई आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, कुछ और वो होगा, तो सेकंड रूल ऐसा रखो, जो मेरा है, जो मैं अपना बता रहा हूँ, सेम मैंने यहाँ पे भी वो लोगों को सिखाया हुआ है, वन ऑल से पूछ के देखना, वो भी बताएंगे कि एक प्रोमिस करो अपने आप से कि मैं कभी भी 3 दिन स्ट्रेट ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा। ओके, एक दिन मिस हुई, दूसरे दिन करनी ही करनी है, दूसरे दिन किसी भी रीजन से अगर मिस हो गई, थर्ड दिन तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर तुम बाहर हो तो इतना टाइम हो गया, तुम सीख चुके हो, है ना, हम अलग अलग दिन कैसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक रूटीन पकड़ के करने का, है ना, कुछ ना समझ में आए मेरे से पूछ लेने का। अ, हर एक जो करना चाहता है ना, सेम चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ, करने वाला रास्ते ढूंढ लेता है, ना करने वाला बहाने ढूंढ लेता है ना। यस। तो करने वाले बनो, ओके, यस सर। रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो हमेशा, कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैं इस प्रॉब्लम को। यस सर। ओके, तो फिर जब तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, थिंकिंग की का पैटर्न ऐसा हो जाएगा ना, कि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, हमेशा तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहेगी ना, फिर तुम बहानों से इतने परेशान नहीं हो, फिर तुम उसको, अपनी लेजीनेस को, अपने प्रोकास्टिनेशन को, अपनी
कंसिस्टेंसी को बेटर कर सकते हो, उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। यस। समझ में आया? सेम थिंग गोज फॉर अडल्ट पीपल, कि अगर आप, आई नो हम सब लोग इस चीज से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये तो अभी टीनेजर है, थोड़ा सा अडल्टहुड के पास आ रहा है, तो ऑब्वियसली होता है इस एज में हार्मोन्स एंड ऑल चेंजेस। बट अडल्ट लोग स्पेशली सब परेशान होते हैं इससे, कम और ज्यादा, मोस्टली आज के टाइम में ज्यादा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करो। अगर आपको ट्रेनिंग, देखो, हो सकता है लाइफ में सबके गोल अलग अलग हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट प्लीज ये याद रखो कि जब तक इस धरती पे हैं हम, हमको इसी बॉडी के साथ जीना है, और इसको अगर हम फिट फाट रखेंगे तो हर लाइफ का हर फेज एंजॉय कर सकते हैं, घूमने फिरने से लेके फैमिली लाइफ से लेके, है ना? तो प्लीज अपना फिटनेस का ध्यान रखो, और अपना जो भी आपका लाइफ का गोल है उसके सामने प्रोकास्टिनेशन नहीं आने देना है। हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अच्छा, और उसको कंट्रोल से याद आया, कंट्रोल को सबसे इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है योगा एंड मेडिटेशन, राइट? यस। सो तुम लोग आ रहे हो, कोरोना से पहले से आए तो, राइट? और हम लोग, मैं जब से करवाता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन बच्चों की क्लास में तो स्पेशली, राइट? और जब कोरोना आया तो कितनों के लोग, तेरे भी घर पे हुआ था कि पेरेंट्स को हो गया, सभी के घर में हुआ है, बट हमारा जो ग्रुप था वो, उसमें कोई बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि तब भी हम ऑनलाइन एक्सरसाइज प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे थे, है ना? तो प्लीज, अगर आप इससे कुछ ले ले सकते हैं, इस हमारे इस वीडियो से, इस कन्वर्जेंस से, अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है, तो थर्ड और सबसे मे बी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आज के टाइम में, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रोकास्टिनेशन, इन चीजों से डील करने के लिए मेरी रहेगी कि थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन अपनी लाइफ में डालो। वो बहुत हेल्प करेगी आपको लॉन्ग रन में। जब आप अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो लाइफ का हर फेज इजी हो जाता है। ऐसा नहीं अप डाउन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, लाइफ में आएंगे, बट एट द सेम टाइम हम उनको कंपेरेटिवली बेटर वे में फेस कर पाएंगे, जैसे कि आज के टाइम में दुनिया कर रही ओपनिंग रही, है। काफी कुछ समझ में आया मेरे को। तो अब मैं अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट कर लूंगा और रूल्स भी बनाऊंगा कुछ अपने, ताकि मैं रेगुलर रह सकूं और प्रोकास्टिनेशन से मैं डील कर सकूं। ओके। तो अगर कई आपके दोस्त हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम, प्रोकास्टिनेशन या फिर लेजीनेस। लेजीनेस, नॉन रेगुलरिटी से डील कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर द वीडियो विद देम। एंड प्लीज, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर एनी क्वेरी, एनी ओपिनियन, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू। थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन।